धन्यवाद हो एक अच्छी स्तुति और आराधना के लिए। आज का वचन भी आराधना से जुड़ा हुआ है और आज हम सीखेंगे कि आराधना ही भक्ति है। द वर्शिप इज़ डिवोशन, रियल वर्शिप इज़ रियल डिवोशन। आप खुदा की भक्ति करना चाहते हैं तो वो आराधना में छिपी पाई जाती है। स्तुति वो कार्य है जिसके कारण आश्चर्य कर्म होते हैं। पिछली बार हमने इन सब बातों का जिक्र किया था। इस बात को हमने बताया था कि आपकी स्तुति बड़े फल लाती है, आश्चर्य कर्म करती है आपके जीवन में। आप आज स्तुति करते हैं, खुदावन आगे भविष्य में आपके लिए वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म रखता है आपके लिए, जो आपके चित्त में नहीं समाते। आपके जीवन के लिए प्रभु ने आश्चर्य कर्म रखे हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसकी स्तुति करें और एक ऐसी आराधना करें जो आपके मन से, आपके तन से, आपकी आत्मा से हो। और वो मैं बताता हूँ कि वो स्तुति जो है वो बताती है, ये आश्चर्य कर्म हमको बताते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। आप जितनी खूबसूरत आराधना करते हैं, आप जितनी खूबसूरत वर्शिप करते हैं, आप जितनी खूबसूरत ये आशीष यानी वर्शिप अपनी ज़िंदगी में लिए हुए चलते हैं, उतना ही खूबसूरत आपका भविष्य है। आराधना का मतलब ये नहीं कि अगर हम आराधना करें या परमेश्वर ने जो किया है उसके लिए हम आराधना करें। इट्स नॉट बिकॉज व्हाट गॉड हैज़ डन फॉर यू। परमेश्वर ने जो आपके लिए किया है इसलिए आपकी उसकी आराधना की जाए, इसका मतलब ये नहीं है। परमेश्वर की आराधना इसलिए करें क्योंकि वो परमेश्वर है और परमेश्वर की आराधना करना आवश्यक है और ये हमारी ज़िंदगियों का एक हिस्सा होनी चाहिए। आराधना जो सूली के कदमों में गिर करके, उस चरणों में गिर करके, सूली के सामने गिर करके की जाती है और मनुष्य के चरित्र को बदल देती है। लोगों ने अपने जीवन बदल दिए, सूली के सामने अपने आप को डाल करके, बिछा करके ज़िंदगियां बदल दी। ज़िंदगियों से बहुत सारी ज़िंदगियों ने तौबा कर लिया, पुराने कामों से जीवन शैली को बदल लिया। खुदा भी हमसे कुछ इसी प्रकार से चाहता है कि हम भी इसी प्रकार से कुछ करें। प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही एक बार एक हिस्से का जिक्र करना चाहूँगा। निकालेंगे हम लोग यूहन्ना की इंजील और उसका 4 अध्याय और उसकी 1 से लेकर 4 आयत के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील 4 अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर के 4थी आयत के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ, लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को जब मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता, कि यूहन्ना जो है वो यीशु जो है वो यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है और उन्हें बपतिस्मा देता है। यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा चेले जो है वो बपतिस्मा दिया करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा जो है डूब का बपतिस्मा नहीं दिया लोगों को, लेकिन उसके चेले जो थे वो बपतिस्मा दिया करते थे। आगे पढ़ दें। तब वो यहूदिया को छोड़कर जी फिर गलील को चला। परमेश्वर कभी कभी आपको नहीं पता होगा कि आपको किस डायरेक्शन में ले जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा है 3री आयत में हम लोग ने पढ़ा कि यहूदिया को छोड़ करके फिर गलील को चला गया। कभी कभी आप उसी स्थान पर बने रहना चाहते हैं, वहाँ खुदा वहाँ बहुत काम कर रहा होता है, आपको देख करके आनंद आ रहा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है दैट गॉड वांट्स टू टेक यू टू अ डिफरेंट प्लेस। परमेश्वर आपको एक नए स्थान पर ले जाना चाहता है, आपके ज़रिए से नए काम को करना चाहता है, आपसे नई उम्मीदें वो बांधता है और चाहता है कि आप उसकी उम्मीदों पर खरे उतरें। तो वैसे ही यीशु मसीह भी जो है वो इतने सारे आश्चर्य कर्मों को करता था अपने जीवन में, और उसके चेले जब उसके करीब आते थे उनकी ज़िंदगियां बदलती थीं, लोगों की ज़िंदगियां बदलती थीं, लोग उसके वचन को सुनते थे, उनकी ज़िंदगियां बदलती थीं और लोग जा कर के बपतिस्मा लेते थे और अपनी ज़िंदगियों को बदल करके यीशु मसीह के पीछे हो लेना पसंद करते थे। और ऐसा ही उनका जीवन हो जाता था, उनके परिवार के लोगों का जीवन हो जाता था, कुछ ऐसे ही हुआ करता था। जब इतनी बढ़िया चीज़ें हो रही थी यहूदिया में और लोग उसके पीछे हो ले रहे थे,
तब ये चीज़ आई कि कहीं ना कहीं उसको छोड़ करके गलील को जाना पड़ गया। कभी कभी हमारी ज़िंदगी के सर्कमस्टेंसेस भी हमको कुछ इसी प्रकार से हमको दिखाई देते हैं। थिंग्स आर वर्किंग वेरी गुड, आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसको आप बदलना चाहो भी, आप परिस्थितियों को बदलना चाहो भी, आप नहीं बदल सकते। इसकी चौथी आयत को पढ़ देंगे। और उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को सामरिया से होकर के जाना आवश्यक था। ये एक ऐसी जगह थी जहां यहूदियों का जाना जो है, मतलब उस रास्ते से होकर के नहीं गुजरते थे, उस सामरिया जगह से होकर के नहीं गुजरते थे, उसके आजू बाजू कहीं से निकल लेते थे, लेकिन उस जगह से होकर के नहीं जाया करते थे। इट वॉज सम काइंड ऑफ प्लेस कि जहाँ कहीं ना कहीं लोगों ने उस जगह से, स्थान के लोगों से अपने आप को काट लिया था, और ज़रूरत थी, खुदा ने हमको चुना है कि हम लोगों को खुदा के साथ में जोड़ें, हम लोगों को खुदा के साथ में जोड़ें। लोग संसार के साथ में जुड़े हैं, लेकिन हमें उन्हें खुदा के साथ में जोड़ना है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह नासरी जो थे वो सामरिया गए। काम तो बहुतायत से यहूदिया में हो रहा था, लेकिन उस जगह काम होना ज़रूरी था जहाँ काम नहीं हुआ था, और सामरिया में काम नहीं हुआ था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को खुदा ने चुना कि बेटा अब तुम वहाँ जा कर के काम करो। कभी कभी हमें भी लगता है कि हम बहुत अच्छा काम करें, वी आर डूइंग वेरी वेरी गुड, हमने बहुत बहुत बढ़िया काम किया, खुदावंद हमें बहुत बहुत आशीष दे रहा है, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, हम हरी हरी चराइयों में चरता हुआ दिखाई देता है, हमें लगता है कि हम वी आर गेटिंग वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। लेकिन कभी कभी खुदा हमें उन स्थानों में ले जाता है जहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते। यीशु मसीह को सामरिया जाना अवश्य था, इसमें लिखा है। कभी कभी हमें कुछ स्थानों से और कुछ परिस्थितियों से ना जाना हो, तब भी ना जाने का दिल करे, तब भी हमें जाना ही पड़ता है। वी हैव टू गो, वी हैव टू क्रॉस दैट प्लेस, वी हैव टू बी इन दैट प्लेस। हमें उन स्थानों में होना ज़रूरी होता है। कोई रोक नहीं सकता, कोई संसार का व्यक्ति वो घटनाओं को रोक नहीं सकता, उन स्थानों में आपको होने से रोक नहीं सकता, कोई आपको उन परिस्थितियों से बाहर भी नहीं निकाल सकता। आप जिस परिस्थिति में होते हैं उसमें खुद खुदा ने ही कभी कभी आपको पुट किया होता है। और खुदा जब आपको ऐसे स्थानों पर रखता है, जब खुदा आपको ऐसी परिस्थितियों में रखता है, तो बड़े काम के लिए रखता है। जब खुदा ने यूसुफ को चुना था कि लोगों को, अपने लोगों को, जब भविष्य में, खुदा तो हमारा भविष्य जानता है, और जब खुदा को पता था कि आने वाले सालों में बड़ा अकाल आने वाला है, तो पहले से यूसुफ को उपलब्ध करा दिया मिस्र में कि वो अपने लोगों की देखभाल कर सकेगा, अपने परिवार की देखभाल कर सकेगा, मिस्रियों के बीच में इजरायलियों की देखभाल कर सकेगा, उनका कोई अपना होगा जो उनकी देखभाल कर सकेगा। खुदावन कितना सोचता है हमारे लिए, उसका दिल हमारे लिए प्रेम से कितना भरा रहता है। बाइबल बताती है कि चारों ओर अकाल था, तब इजरायलियों ने ये बेहतर जाना था कि वहाँ जा कर के ही छुटकारा हो सकता है, वहाँ जा कर के ही लोग जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि चारों ओर विश्व में जो है वो ऐसे हालात थे कि लोगों को खाने को नसीब नहीं था। उस समय खुदावन ने उसको चुना था। तो कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हमें नहीं लगता कि हमारे लिए कोई राह है, शायद हमारे लिए चीज़ें हमको लगता है कि गलत हो रही हैं, लेकिन हम जानते हैं जिस प्रकार खुदावन ने यूसुफ को उठाया, खुदावन ने यूसुफ को मिस्र का अधिकारी ठहराया, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया, उसको प्रधानमंत्री बनाया, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। अगर आप क्लेशों में हो करके जा रहे हैं तो, और खुदावन ने आपको उस परिस्थिति में रखा है, तो ये बात निश्चित जान लीजिए कि आपको वो आराधना, वो स्तुति जो आपके जीवन से हो रही है, उन घड़ियों में, उन परिस्थितियों में होना आवश्यक है। और खुदावन अच्छे पलों में ही नहीं अच्छा रहना चाहता, वो चाहता है कि हम उसकी आराधना उन परिस्थितियों में भी करें जब हमारी आंखों में आंसू हो, जब हमारी ज़िंदगियों में क्लेश भरा हो, तब भी हमारी ज़िंदगी स्तुति कर रही हो, हमारी ज़िंदगी में हमारी एक एक बात जो है खुदावन की बड़ाई करने वाली हो। खुदावन हमसे एक ऐसी स्तुति, एक ऐसी आराधना चाहता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात उस समय सामरिया में सामरी स्त्री से हुई। व्यक्ति, उस स्त्री का नाम नहीं जिक्र आता, उसको हम लोग सामरी स्त्री और सामरी स्त्री के नाम से ही जानते हैं। और सामरिया के उस स्थान में जो है सामरी स्त्री से मुलाकात हुई,
और प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री को जो है सच्ची आराधना करना सिखाया। जहां पर कोई जाना पसंद नहीं करता था, खुदा ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि बेटा जाओ और इसको आराधना करना सिखाओ। ये आराधना होती कैसी है वो मैं तुम्हें जा करके इन लोगों को सिखाना है, इनको बताना है। निकालेंगे और हम लोग पढ़ेंगे, निकालेंगे यूहन्ना 4 और उसकी 21वीं आयत से लेकर के हम लोग 24 आयत के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री को आराधना करना सिखाया। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने, प्रभु यीशु मसीह नासरी ने सामरी स्त्री से कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में करोगे, जो चुना हुआ स्थान है, जो खुदा के दिल के करीब है, ना तुम उस जगह पर आराधना करोगे। तुम जिसे नहीं जानते तुम उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं हम उसकी आराधना करते हैं। उद्धार यहूदियों में से है। लिखा है कि उद्धार यहूदियों में से है। इसकी जी, परंतु वो समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना जो है वो कैसे करेंगे? आत्मा और सच्चाई से, स्पिरिट से होनी चाहिए। आपके दिल में, आपकी आत्मा में, आपकी सोल में वो चीज़ होनी चाहिए कि हमें खुदा की आराधना करनी है, हमें स्तुति करनी है। इसकी 22वीं आयत लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ तुम जिसे नहीं जानते तुम उसका भजन करते हो। प्रभु यीशु मसीह नासरी ने जब ये बात कही, सामरिया में कही, सामरी स्त्री से का ये यहाँ पर हिस्सा चला आ रहा है। और हम इस चीज़ को जब हम पढ़ते हैं, जब मैंने इस हिस्से को पढ़ा तो मैं चौंक गया। और मैं बताऊं कि कुछ इजरायली जातियां थीं जो अन्य जातियों से जिनके वो गुलाम थे, उनके देवी देवता को भी आराधना किया करती थी। जब कभी वो बंधन में रहीं, जब वो बंधुआई में रहीं, तो वो उनकी आराधना स्तुति करना उन्होंने उस समय में शुरू किया था। और जब वो वापस लौटे, बंधुआई से छूटे और खुदा की आराधना करना शुरू किया, जब यहोवा की आराधना करना शुरू किया, तो उन्होंने पुराने उन देवी देवताओं का साथ नहीं छोड़ा। दूसरा राजा 17वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत इस चीज को बताती है। इसको निकाल करके पढ़ दें। दूसरा राजा 17वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत। यहाँ पर जिक्र है इस बात का अजीजों कि ये इजरायली जातियां जो थीं, अन्य जातियों से जिनके वो गुलाम थे, उनकी देवी देवताओं की भी आराधना किया करते थे। इसको पढ़ दें। दूसरा राजा 17 अध्याय और उसकी 33वीं आयत। वे यहोवा का भय मानते तो थे। लिखा है कि वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु उन जातियों की रीति पर, उन जातियों की रीति पर जिनके बीच से वो निकाले गए थे, जहाँ वो बंधुआई में थे, उनके बीच से निकाले गए थे, अपने अपने देवताओं की भी उपासना करते थे। वो उन देवी देवताओं की भी उपासना किया करते थे। अब इसकी 34वीं आयत में हमें देखेंगे, बात सिर्फ उस पीढ़ी तक नहीं रुकी कि वो पीढ़ी के लोग जो अन्य जातियों के देवी देवताओं की आराधना किया करते थे, बात सिर्फ वहीं तक नहीं रुकी अजीजों, बात उससे आगे बढ़ गई। और हम इस 34वीं आयत में इसमें आगे पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, पढ़ दें। आज के दिन तक वे अपनी पुरानी रीतियों पर चलते हैं। आज तक वो उसी पुरानी रीति पर चलते हैं। वे यहोवा का भय नहीं मानते। और यहोवा का भय नहीं मानते। वो शुरुआत के जो लोग थे, जो खुदा को थोड़ा बहुत जानते थे और उन्होंने नई रीतियों को सीखा, वो तो थोड़ा बहुत डर रखते भी थे। लेकिन जो नई जातियां निकली, नई जातियों से वो वंश आगे बढ़ता चला गया, तो हमें इस चीज़ को देखने को मिला कि ये लोग खुदा का भय मानना भूल गए। उनकी पीढ़ियां आज तक पहले की रीति पर जो हैं वो अन्य देवताओं के जो है वो आराधना किया करने लगी, और अब उनके हृदय से परमेश्वर का जो भय है वो चला गया। अजीजों, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, आज के युग में मेडिटेशन का बहुत प्रभाव देखा जाता है। लोग जिसको भी तकलीफ होती है,
वो खुदा के पास जाना पसंद नहीं करता, परमेश्वर के पास जाना पसंद नहीं करता। वो एक चुपचाप कहीं कोने में बैठ जाता है और मेडिटेशन करने लगता है। वर्शिप इज नॉट मेडिटेशन। अगर आपको जिंदगी में बंधनों से छुटकारा चाहिए तो वो रास्ता मेडिटेशन नहीं है, वो रास्ता वर्शिप है, वो रास्ता आराधना का है, वो रास्ता अंतर ध्यान का नहीं है कि आप चुपचाप बैठ करके अपने मन में चीज़ों का ध्यान करने लगें और मन में चीज़ों का ध्यान करने से जिंदगियों की परिस्थितियां बदल जाएंगी। यू हैव टू वॉक ऑन ए वे। प्रभु यीशु मसीह नासरी को उस स्थान पर जाना पड़ा जहां लोग जाना पसंद नहीं करते थे। प्रभु यीशु मसीह को उस स्थान पर जाना पड़ा जब उनका काम सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, उनकी सेवकाई बहुत बढ़िया चल रही थी, लेकिन उस यहूदिया से निकल करके उनको सामरिया में जाना पड़ा। हमारी ज़िंदगियों में भी यहूदिया पाया जाता है, अच्छे पल पाए जाते हैं, और हमारी ज़िंदगियों में सामरिया भी पाया जाता है। ऐसे पल पाए जाते हैं जब हमको लगता है कि सब कुछ सूख चुका है, बंजर हो चुका है। योर लाइफ शुड बी अ रियल वर्शिप। आपकी ज़िंदगी की का एक एक पल एक आराधना है अजीज़ों, आराधना है। वर्शिप गॉड इन स्पिरिट। परमेश्वर की आराधना आत्मा में हो करके करें और सच्चाई में हो करके करें। बाइबल टेल्स अस इन स्पिरिट एंड इन ट्रुथ। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बाइबल पढ़ लेने से कोई व्यक्ति अगर डेली बाइबल पढ़ता है तो वो आराधना नहीं है खुदा की। आप बाइबल को पढ़ लेते हो और बाइबल को पढ़ लेने से आप सत्य को जान जाते हो। यू नो द ट्रुथ। आप सच्चाई को जान जाते हैं, आप सच को जान जाते हैं और उसको आप खा भी लेते हैं। हम मसीही लोग उस वचन को हम खा भी लेते हैं, हम सीख भी लेते हैं। हमको बताया जाता है, हमको सिखाया जाता है, बेटा ये 10 हुक्म है, इसको याद कर लो। ये भजन संहिता 23 है, इसको पढ़ लो, इसको मन में पूरा बैठा लो। बिल्कुल गांठ बांध करके मन में बैठा दिया जाता है। ये सब सीख लेने के बाद में जो है हम सत्य को तो जान जाते हैं, लेकिन आराधना पूरी नहीं है ये अजीज़ों। ये हम जान जाते हैं, आत्मा हमारी कमज़ोरी रहती है क्योंकि हमने उसको प्रैक्टिकल में नहीं लेकर के आए और हमारी आत्मा कमज़ोर रहती है। और रियल वर्शिप आपकी लाइफ से ही होती है, हमारी आत्मा से होती है। हम समय देना, हमें बाइबल को पढ़ना ज़रूरी है, हमें उसे समय देना ज़रूरी है, सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है। और हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम आत्मा से और सच्चाई के साथ में हम परमेश्वर की हम आराधना करें। पवित्र आत्मा जो है वो मनुष्य को अंदर से जो है हिलाता है, झकझोर करता है और अपने वचन को बैठालता है। तब जिंदगी से सच्ची आराधना निकलती है अजीज़ों, तभी चीज़ें संभव हो पाती हैं। आराधना में 4 चीज़ें, आराधना में मन का बड़ा रोल होता है, आराधना में भावनाओं का बड़ा रोल होता है, आराधना में इच्छाओं का बड़ा रोल होता है, आराधना में शरीर का बड़ा रोल होता है। अगर आपका मन जो है वो खुदा की ओर नहीं लगा हुआ है तो आराधना सच्ची नहीं निकलेगी या आराधना निकलेगी ही नहीं। अगर आपकी भावनाएं, अगर आप भावना से भी नहीं जुड़े खुदा से, तो शायद आपके होठ बोल रहे होंगे, शायद आपके होठ गा रहे होंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी उस खुशी को बयान नहीं करती होगी। आपका जीवन का चाल ढाल जो है उसको बयान नहीं करता होगा। अगर हम इच्छा से नहीं करते हैं खुदा की इबादत, शायद हम पापा के डांटने पर, शायद हम मम्मी के डांटने पर, शायद हम भैया के कहने पर, शायद अपनी बहन के कहने पर, शायद हम अपने अजीज़ों के कहने पर हम खुदा की आराधना स्तुति करना शुरू भी कर दें, लेकिन अजीज़ों जब तक आपके मन की इच्छा नहीं है, आपके हृदय की इच्छा नहीं है, आपकी आत्मा की इच्छा नहीं है, तब तक अजीज़ों आराधना नहीं हो सकती। इसी प्रकार से शरीर से भी, आपका शरीर भी जो है, जब हम ताली बजाते हैं, जब हमारे होठ गाते हैं, हमारी ज़ुबान प्रभु की तारीफ करती है, तब सच्ची आराधना होती है। ये 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, मन, भावनाएं, इच्छा और शरीर, मैं अजीज़ों बताता हूँ ये प्रति उत्तर है आराधना का। ये आपके ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इन सभी चीज़ों के ज़रिए से आप परमेश्वर की सच्ची आराधना करते हैं। आराधना का मतलब होता है परमेश्वर तक सही रीति से पहुँच बनाना, कि हम उस तक
पहुंच सकें। आराधना के 3 प्रमुख अंश होते हैं, 3 प्रमुख अंश होते हैं, जिसका सिर्फ एक हिस्सा आज हम सीख रहे हैं, और वो भक्ति है। 3 अंश होते हैं, एक तो भक्ति होता है, एक सेवा होता है, और एक नम्रता होता है। ये मसीही जीवन का एक अटूट हिस्सा है ये तीनों चीज़ें। और आज हम भक्ति के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। आराधना जो है हम किस प्रकार से भक्ति से हो करके, लबरेज हो करके हम कर सकते हैं। आज हम सिर्फ भक्ति के विषय में ही आज हम सीख रहे हैं, आज हम जान रहे हैं। मनुष्य अपने पतित अवस्था में जब पाप करता है, गिर जाता है, और उसके पास कोई चारा उसको दिखाई नहीं देता है। पतित अवस्था में परमेश्वर के सम्मुख जाने के योग्य नहीं होता कि वो परमेश्वर के सम्मुख चला जाए। परमेश्वर जो है उसको अपने सम्मुख बुलाता ही नहीं है। अजीज़ों, अगर आपका मन करता है कि चर्च में जाएं, अगर आपका दिल कर रहा है कि खुदा का वचन खोलें, तो पवित्र आत्मा काम कर रहा है। होली स्पिरिट इज वर्किंग ओवर देयर। परमेश्वर का पवित्र आत्मा वहाँ पर काम कर रहा है, और आपको उस काम को बढ़ चढ़ करके करना चाहिए। अगर आपका पवित्र आत्मा आपके हृदय में डाल रहा है कि किसी के लिए हम प्रार्थना करें, तो अवश्य करें, ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें पतित अवस्था में नहीं हो सकती। पवित्र आत्मा मदद करता है। होली स्पिरिट हेल्प्स अस टू अप्रोच क्रॉस। सलीब के निकट जाने में पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, ताकि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें, और उसके बाद आत्मा से, मन से, होठों से, हाथों से, पैरों से, पूर्ण रीति से, अपने पूरे जीवन के द्वारा से हम प्रभु की, परमेश्वर की सच्ची आराधना कर सकें। योर वर्शिप रिक्वायर्स अफेक्शन। आपकी आराधना में अगर खुदा के प्रति स्नेह नहीं है, तो वो चीज़ अधूरी है अजीज़ों। और ज़रूरी है कि आपके हृदय में, आपकी ज़िंदगी में स्नेह होना चाहिए परमेश्वर के लिए। इट्स जस्ट नॉट एक ड्यूटी नहीं है कि हम चर्च चले जा रहे हैं, एक ड्यूटी नहीं है कि हमें बाइबल पढ़ना है। खुदा से प्रेम करना ड्यूटी नहीं अजीज़ों, ये अफेक्शन होना चाहिए, ये स्नेह होना चाहिए। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे आप अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने घर वालों से प्रेम करते हैं, ये करना बहुत ज़रूरी है। योर वर्शिप रिक्वायर्स अफेक्शन। ये पति और पत्नी के बीच जो प्रेम जैसा है, क्योंकि दोनों तरफ से प्रेम होता है। पति पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी पति से प्रेम रखती है, और इसलिए दोनों में स्नेह दिखाई देते हैं। और परमेश्वर और आराधक के बीच में भी इसी प्रकार का प्रेम पाया जाता है, यानी दोनों तरफ से प्रेम होता है। यानी परमेश्वर भी प्रेम करता है, और दूसरी तरफ से आराधक भी परमेश्वर से प्रेम करने वाला होना चाहिए। ये ज़रूरी है। आपकी परमेश्वर के प्रति भक्ति बताती है कि आप उसका भय रखते हैं, आप परमेश्वर का भय रखते हैं, तभी आप परमेश्वर की आराधना, सच्ची आराधना कर पा रहे हैं, तभी वो चीज़ें हो पा रही हैं। परमेश्वर से भय रखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप परमेश्वर आपको मार देंगे। अगर आप परमेश्वर की भक्ति नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको मार देंगे, या आप चर्च नहीं जाएंगे तो परमेश्वर, या परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपकी हत्या करवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है अजीज़ों, ऐसी कोई बात नहीं है। गॉड इज़ ट्राइंग टू सेव यू। परमेश्वर का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि आपकी जान बचाई जाए, और जान बचाना जो है अजीज़ों वो अनंत जीवन के द्वारा संभव है। अजीज़ों, अनंत जीवन जो है आपके जीवन को, जो आप इस जीवन के सफ़र में चल रहे हैं, आपके अनंत जीवन में बदल देगा। अगर इस जीवन के प्रति क्षण अगर आप अपने परमेश्वर को उसका हिस्सा देंगे, आपका वो स्नेह प्रतिपल परमेश्वर को मिलने वाला हो सकेगा। अगर जीवन में घटित हो रही कोई घटना भली है, तो अजीज़ों इस बात को मान लीजिए कि वो परमेश्वर की हो रही है, परमेश्वर की ओर से हो रही है, और खुदा आपकी ओर है। और अगर बुरी घटित हो रही है तो आप समझ जाइए शैतान आपको परेशान कर रहा है, आपके जीवन में जो है वो हलचल को पैदा कर रहा है। एक बात बहुत अच्छी जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 10वें अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखी है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक बात कहते हैं, और लिखा हुआ है, इसको पढ़ दें। यूहन्ना 10वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत, प्रभु यीशु मसीह यहाँ एक बात कहते हैं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, यानी शैतान, चोर यानी शैतान किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने, लिखा है कि केवल चोरी करने के लिए आता है, घात करने और नष्ट करने को आता है। लिखा है कि घात करने को आता है और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया जी, कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं।
खुदावंद यीशु मसीह का आगमन इस संसार में इसलिए हुआ कि जो कोई इसके ऊपर भरोसा पाता है वो अनंत जीवन पाए अजीजों, और वो नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति इस संसार में नष्ट हो जाए। गॉड डजंट वांट एनीवन टू किल। परमेश्वर ने नरक मनुष्यों के लिए नहीं बनाया है अजीजों, उसने तो वो शैतान और उसकी फौज के लिए बनाया था। लेकिन अगर मनुष्य परमेश्वर की सच्ची आराधना नहीं करता है, मनुष्य अगर परमेश्वर के पीछे नहीं चलता है, तब उसके लिए वो आग रखी है, वो गंधक की आग रखी है, जो उसके लिए बनाई तो नहीं गई थी, लेकिन मनुष्य उसका अधिकारी हो गया क्योंकि उसने सच्चे जीवते परमेश्वर के पीछे चलना अहम नहीं जाना। अजीज़ों, ये बात को अपने हृदय में जान लें। और खुदावन यही चाहते हैं कि हम अनंत जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप नाश हो, वरन चाहते हैं कि आप अनंत जीवन पाएं और उसके साथ सदा काल तक आप राज कर सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अद्भुत वचन के लिए जो उसने हम सबको दिया। मैं विश्वास करता हूँ आपका ईमान, आपका विश्वास बड़ा होगा इन बातों से जो खुदा के वचन के द्वारा से आज बात